हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप आप सब बहुत अच्छे हों। टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट आई हैव गिवन इन असाइनमेंट नंबर 2। आई होप आपने असाइनमेंट सॉल्व किए हो, और अगर आपने असाइनमेंट सॉल्व नहीं किए तो प्लीज पहले असाइनमेंट सॉल्व कीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस को एक्सेस कीजिए, वीडियो को एक्सेस कीजिए, क्वेश्चंस देखिए। ओके, सो आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट A of assignment number 2, and this question is: solve the following quadratic equation by quadratic formula. We have a quadratic equation x square minus root 3 plus 1 x plus root 3 is equal to 0, and we have to solve this equation by quadratic formula. Okay, so what is quadratic formula? I hope आपको formula याद हो। Make sure कि आपको formula याद हो। x is equal to minus b plus minus square root of b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सारे स्टूडेंट फॉर्मूला लर्न नहीं करते हैं, जब नीड होती है तो बुक में से देख लेते हैं, ऐसा तो याद नहीं होगा फॉर्मूला कभी। मेक श्योर कि आप बार बार फॉर्मूला याद करके सोच करके लिखें, लिखते लिखते याद हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप एग्जाम में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और अगर आपने फॉर्मूला मेंशन नहीं किया तो हाफ मार्क्स टीचर कट कर देगा। मेक श्योर, ठीक है, कि आप मार्क्स रिड्यूस करने वाला कोई काम ना करें। ओके, तो यहाँ इसको इक्वेशन में मुझे दिखाई दे रहा है कि a की वैल्यू क्या है। a मींस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हियर? b इज कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस रूट 3 प्लस 1, है ना। एंड व्हाट इज c? c इज द कांस्टेंट टर्म दैट इज प्लस रूट 3। ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड वी विल गेट, यहां सॉल्व करना है, x इज इक्वल टू माइनस, ये तो माइनस फॉर्मूले वाला हो गया, b की वैल्यू क्या है? माइनस, ठीक है। ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मेक श्योर कि आप ब्रैकेट्स का प्रॉपरली यूज करना जानते हो। बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू रूट 3 है, अपॉन 2 इंटू ए इज 1। कुछ भी नहीं किया इसमें, तो जो a, b और c की वैल्यूज थी वो वैल्यूज एज इट इज यहाँ पुट करनी है। x इज इक्वल टू, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, रूट 3 प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर करना है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है ना, माइनस 4 रूट 3 अपॉन 2। देखिए 2 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। x इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 माइनस, मैं अभी इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ, उसकी वजह है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये 3 प्लस 1, ये प्लस रूट, ये प्लस 2 रूट 3 और ये माइनस 4 रूट 3, ये जाएगा माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। अब देखिए, अगर आप सिर्फ इन तीनों टर्म्स को देखें, 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3, तो ये तीनों कहां से आते हैं? यहां से आते हैं, रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर से। रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर वॉज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी तो वही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस प्लस 2ab की जगह माइनस 2ab है। तो ये रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर था, और ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। मैं यहां लिख दे रहा हूं, x इज इक्वल टू, यहां पर था रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, ये क्या बन जाएगा अंदर वाला? ये बन जाएगा रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए, रूट के अंदर अगर होल स्क्वायर बना हुआ है तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ये एक दूसरे को हटा देंगे। तो ये यहाँ रूट 3 माइनस 1 का, पहले तो हमें होल स्क्वायर करना है, फिर स्क्वायर रूट लेना है, फिर रूट 3 माइनस 1 आएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी रूट 3 प्लस 1 प्लस माइनस, है ना, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2। इट्स क्वाइट सिंपल। अब देखिए क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम है। एक बार प्लस साइन के साथ चलेंगे हम, और एक बार माइनस साइन के साथ चलेंगे। ओके, मैं यही लिख दे रहा हूं, अल्फा, अल्फा मीन्स फर्स्ट रूट,
मैं प्लस साइन को लेकर के चल रहा हूं। जब हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो देखिए यहां ध्यान दीजिए, एक बार माइनस हटा दे रहा हूं मैं। जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। √3 विल बी 2√3 अपॉन 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। बीटा की वैल्यू देख लीजिए, यानी कि सेकंड रूट देखते समय हम यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस साइन लेकर के चलेंगे। माइनस साइन का मतलब ये -√3 होगा और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, है ना, +1। अब देखिए -√3 और +√3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 और ये 1 प्लस ये प्लस हो जाएगा ना, +1 एंड 1 2/2 और ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर था प्लस माइनस साइन, एक बार हम प्लस लेकर के चले तो अल्फा आ गया, एक बार माइनस लेके चले तो बीटा आ गया। दीज आर द टू रूट्स फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए फैक्टराइजेशन से अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो वही 4 स्टेप्स। हाँ ये जरूर है कि फैक्टराइजेशन ढूंढने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता, वो सही बात है, बट सिर्फ 4 स्टेप्स में ये क्वेश्चन डील हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक पहले तो हमें ABC की वैल्यूज लिखनी पड़ रही है, फॉर्मूला लिखना पड़ रहा है, वैल्यूज पुट करनी पड़ रही है, उसके बाद सॉल्विंग, तो ये थोड़ा स्टेप लेता है, ठीक है। बट ये वही बात है ना कि अगर आपके पास कोई मेथड नहीं है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो बस थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, थोड़ा लेंदी जरूर जाएगा, बट आंसर एकदम सही ला करके दिखाएगा। यही इस फॉर्मूले की खासियत है। आई होप आपको ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन समझ में आए होंगे। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। ओके, आई होप इट इज डन। चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ, जो भी स्टूडेंट्स क्लासेस एक्सेस कर रहे हैं वो अपने डाउट्स नहीं पूछ रहे। आप शायद रेगुलरिटी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, ठीक है। असाइनमेंट अगर आपको दी गई है तो आपको डाउट्स पूछने होंगे, आप डाउट्स पूछेंगे। ऐसे तो मैं अपने मन से बताऊंगा, मान लीजिए मुझे लग रहा है कि 3rd क्वेश्चन बताना चाहिए, 4th क्वेश्चन बताना चाहिए, मैंने अपने मन से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और अगर आपको उसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप कैसे करेंगे। मेक श्योर कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप असाइनमेंट सॉल्व किए हों और आप अपने डाउट्स मुझे बता दें कि मुझसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा। जब तक आप नहीं बताएंगे, मैं अगर मैं खुद ही असाइनमेंट दे रहा हूं, मैं खुद ही असाइनमेंट सॉल्व कर रहा हूं, तो फिर आपका रोल क्या है। सो दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ठीक है, कि आप अपने डाउट्स ना पूछ रहे हो, आप क्लास में एक रेगुलरिटी ना मेंटेन कर पा रहे हो। सेकंड का लास्ट पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 9x² माइनस 9a प्लस bx प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² is equals to 0. We have to solve this quadratic equation by factorization method. आप इसे quadratic formula से भी solve कर सकते हैं, but यहाँ mention किया गया है कि quadratic factorization method से solve करना है. What do we do in factorization method for solving a quadratic equation? The coefficient of x square is multiplied by the constant term with their signs. यहाँ पे 9 है और यहाँ constant term हमारा क्या है, 2a² प्लस 5ab प्लस 2b², है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। मुझे इनके प्रोडक्ट का ऐसा फैक्टर पेयर चूज करना है विच गिव्स 9a प्लस b, 9 टाइम्स a प्लस b आफ्टर एडिंग, है ना। वी हैव टू चूज अ फैक्टर पेयर फ्रॉम दिस प्रोडक्ट सच दैट देयर सम इज 9 टाइम्स a प्लस b। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। बार बार फैक्टराइजेशन में हम लोग हर बार यही कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं, देखते हैं इसका फैक्टराइजेशन करना। देखिए ये 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। आई होप ये सब समझ में आता है, ये सब 9th में हम लोगों ने किया है फैक्टराइजेशन, है ना। तो 2 2 4 4 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि 5 आ जाए। 4 1 जा 4, 4 and 1 5। मैं इसको लिखूंगा 4ab प्लस ab प्लस 2b²। देखिए मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। इन दोनों में कॉमन ढूंढ लीजिए, इन दोनों में कॉमन ढूंढ लीजिए। यहां पर से मैं 2a कॉमन ले लूंगा, यहां क्या आएगा a प्लस 2b, यहां से मैं b कॉमन ले लूंगा, यहां पे आएगा a प्लस 2b। सो इसके फैक्टर हो गए a प्लस 2b
इंटू 2a प्लस बी। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन हुए इसके। हम 9 के फैक्टर्स कर सकते हैं 3 इंटू 3, बट देखते हैं कि नीड क्या है, किस तरीके से काम करना है। हमको यहां लाना 9 टाइम्स a प्लस बी, 9 टाइम्स a प्लस बी। अच्छा, 9 टाइम्स a प्लस बी। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं, सिर्फ इन दोनों को ऐड कर लूं, तो आप हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि एक 3 इसके साथ एडजस्ट कर ले रहे हैं और एक 3 इसके साथ एडजस्ट कर ले रहे हैं। एक फैक्टर पेयर इसको बनाइए, एक फैक्टर पेयर इसको बनाइए। देखिए क्या होगा, ये 3a आएगा यहां से, और यहां से 3 2 जा 6a आएगा। 6a और 3a ऐड होकर 9a आ जाएगा। यहां से 6 भी आएगा, यहां से 3 भी आएगा, 6 भी और 3 भी ऐड होकर 9 भी आ जाएगा। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये आएगा 9a प्लस 9b। यही चीज तो आ रही है। इसका मतलब ये दोनों हमारे डिजायर्ड फैक्टर पेयर्स हैं विच गिव दिस मिडिल टर्म आफ्टर एडिंग। तो हमारा ये स्टेप आपको एग्जाम में करके दिखाना होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, आप कैसे फैक्टर पेयर चूज कर रहे हैं ये एग्जाम में करके दिखाना होगा, अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ रहे हैं। Okay, I need some space. Just take a screenshot of this. Okay, I hope it is done. तो ये हमारे फैक्टर पेयर्स हैं। So our next step will be 9x स्क्वायर माइनस, है ना, इसकी जगह 9a प्लस बी लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 3a प्लस, ऐसे लिख लो, 3a प्लस 2b प्लस 3 2a प्लस b x प्लस, इसका फैक्टराइजेशन भी कर लेते हैं, a प्लस 2b एंड 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ये मिडिल टर्म को स्प्लिट किया गया है और इसका फैक्टराइजेशन करके लिखा है। नेक्स्ट स्टेप इज, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये x का अंदर मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम्स 9x स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स a प्लस b x minus 3 times 2a plus b x plus a plus 2b 2a plus b is equals to 0. Now we'll consider the common between these two and these two. So what is the common between these two terms? So we can say that x दोनों में common है and 3 is also. So we'll take 3x as a common and we'll get what? 3x माइनस, ये 3 तो बाहर ही आ गई, x बाहर ही आ गया, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी। ओके, इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस कॉमन ले लीजिए, 2a प्लस बी दोनों के पास है, सो इट विल बिकम 3x माइनस a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0, है ना। देखिए अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, ये बन गया हमारा 3x माइनस a प्लस बी। जब इसे हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 3x, ये तो कॉमन ही आ गया, यहाँ क्या बचा, माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ओके, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, और अगर ये 0 है या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 है तो ये माइनस उधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 3 मल्टीप्लाई में ये पॉइंट में आ जाएगा, तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अगर ये 0 तो ये नेगेटिव उधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस, और ये जो 3 इंटू में उधर आकर क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा, तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। इसे हम अल्फा कहेंगे, इसे हम बीटा कहेंगे। दीज आर द 2 zeros फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दीज आर द 2 रूट्स फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स कह लें, सॉल्यूशंस कह लें। आई होप आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझ में आई होगी बात। देखिए ये पहला स्टेप ही इंपॉर्टेंट है, आपको जैसे ही फैक्टर पेयर आप चूज करना सीख गए कि हमको कैसे फैक्टर पेयर चूज करना है, अपने फैक्टर पेयर चूज करना सीख लिया तो उसके बाद फिर कुछ भी नहीं है। ये एबीसीडी ये बल्कि जरूर दिखाई दे रहा है बट ये हार्ड नहीं होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में एज इट इज ऐसे ही आए हुए हैं, कभी फैक्टराइजेशन मेथड से, कभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ओके हाँ, एक बात और सही है कि
प्रीवियस कुछ ईयर से बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न बदला है, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में फिट नहीं हो रहे। तो इधर के कुछ ईयर्स में क्वाड्रेटिक फार्मूला से फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए कम, बहुत रेयरली पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व ए पार्ट। ओके, and the question is x minus 1 upon x minus 2 plus x minus 3 upon x minus 4 is equals to 3 complete 1 by 3। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और यहाँ लिखा रहेगा सॉल्व फॉर x। अब इस क्वेश्चन को देख के हमें ये नहीं फील आएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, लीनियर इक्वेशन का, ये है क्या चीज। ओके, तो हम लोगों को अभी ऐसा कुछ सोचना भी नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है या लीनियर इक्वेशन का है। सिंस हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के दिमाग में आएगा कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम में हम लोग बैठे रहते हैं तो हमें आइडिया नहीं, हमें कैसे पता चलेगा किस चैप्टर से है। इसको देख करके तो नहीं लग रहा कि ये क्वाड्रेटिक है सब देखने से। तो हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। लेट अस सी व्हाट कैन वी डू हियर। यहाँ x minus 1 x minus 2 कुछ एलसीएम ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। कैसे एलसीएम ले जाते हैं? इन दोनों का प्रोडक्ट। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट किया। इस डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, इस डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करेंगे। x minus 2 will be cancelled out, we'll get x minus 4. x minus 4 will be multiplied by x minus, so x minus 1 will be multiplied by x minus 4 plus this denominator will divide this one and we will get x minus 2. x minus 2 then multiplied by x minus 3। बेसिक एलसीएम ले रहे हैं हम और कुछ नहीं। is equals to, ये 3 3s are 9 and 1 10 by 3 हो जाएगा, and I hope it is quite often for all of us। Okay, so what can we do here? इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं और इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट करना इट्स क्वाइट सिंपल ना। ये x का x से मल्टीप्लाई होगा, ये वही बेसिक टर्म्स है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा। दिस विल बिकम माइनस x प्लस 4 प्लस इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 अपॉन, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, इनका प्रोडक्ट कर लीजिए। ये प्रोडक्ट कर लो, ले जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8। So this x square and x square will be 2x square minus 4x minus x minus 2x minus 3x, सब सेम साइन है। 4 and 1 5 to 7 and 3 10 minus 10x। Okay, plus 4 and plus 6 plus 10 upon x square 4 into 6x plus 8 is equals to 10 by 3। यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा। 2 में यहां से यहीं पे कॉमन ले ले रहा हूं, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और ये 2 जो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। ये 2 5 जा 10, मैंने इस 2 से 10 में डिवाइड कर दिया। नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस न्यूमरेटर and this denominator will be multiplied into 5, so we will get 3x square minus 15x plus 15। ध्यान रहे 3 का हर टर्म में मल्टीप्लाई होगा, डू नॉट फॉरगेट। 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 40। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ये 3x स्क्वायर उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, इट विल बी 2x स्क्वायर। ये माइनस 15x उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस 30 एंड प्लस 15 ये हो जाएगा माइनस 15x, है प्लस 15 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 40 माइनस 15 विल बी 25 is equals to 0, and this is our desired quadratic equation। इसको सॉल्व करना बड़ा सिंपल है।
मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसे 2x² माइनस 15x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो 25 इंटू 2 कितना आएगा 50। 50 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको ऐड करने पर 15 आए। 25 टू 50 एंड वी हैव टू फाइंड द फैक्टर पेयर्स ऑफ 50 सच दैट देयर एडिशन इज 15। तो वो कौन आएगा 10 एंड 5। ये तो सिंपल है, 10 5 50 और 10 और 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कीजिए या कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कीजिए या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कीजिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना आपका काम है। तो देखिए एक सीधे सीधे क्वाड्रेटिक को ना दे करके, एक सीधे सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना दे करके ऐसे एक इक्वेशन दी गई है ना, इस तरीके से, ताकि हम पहले से सॉल्व करें, इसे सिंप्लीफाई करके ऐसी शक्ल लेकर के आए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचने के लिए हमें इतना कुछ करना पड़ा। अब हम फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग द स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो भी बेस्ट मेथड आपके पास है, जो भी बेस्ट प्रैक्टिस्ड मेथड आपके पास है, आप उससे आपको सॉल्व कीजिए। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो नेक्स्ट वी विल सॉल्व सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, next we will solve C part of question number 3. The question is 3x minus 1 upon 2x plus 1 multiplied by 3 minus 2 times 2x plus 1 upon 3x minus 1 is equals to 5। इसके साथ कुछ कंडीशंस भी दी रहती हैं, मैंने असाइनमेंट में नहीं दी थी। x जो है वो -1/2 नहीं हो सकता एंड x जो है वो -1/3 नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे कंडीशन एग्जाम में दी रहती है। मतलब आप इसको सॉल्व करके जो भी x की वैल्यूज आ रही हैं वो x की वैल्यूज -1/2 और 1/3 नहीं होनी चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करने के बाद x की कुछ वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू भी आ सकती है, 2 वैल्यू भी आ सकती है, 3 वैल्यू भी आ सकती है। जो भी वैल्यूज आ रही है उन वैल्यूज में -1/2 और 1/3 नहीं होना चाहिए, ये याद रखेंगे। ठीक है, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। सो सॉल्यूशन क्या करेंगे हम लोग, इसे एलसीएम ले सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। ठीक है, आप एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ एक डिफरेंट चीज दिखाई दे रही है प्रीवियस क्वेश्चन के कंपैरेटिवली। यहाँ 3x minus 1 upon 2x plus 1 लिखा है और इसी का रेसिप्रोकल यहाँ लिखा हुआ है। देखिए 2x plus 1 डिनोमिनेटर था या न्यूमरेटर में चला गया, ये न्यूमरेटर में था। ओह, ये इसका ठीक रेसिप्रोकल टर्म यहाँ लिखा हुआ है। सो वी विल कंसीडर ये जो ये बल्कि सा टर्म है ना, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं m। बस ऐसे अभी अपना मतलब है। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसको m मान ले रहे हैं, जब हमारा काम निकल जाएगा तो m को भगा देंगे। सो इट विल बिकम, नाउ द इक्वेशन बिकम 3m minus 2। देखिए अगर ये m माना है हमने तो इसका रेसिप्रोकल है ना, ये 1/m हो जाएगा इज इक्वल्स टू 5। देखिए क्वेश्चन कितनी सिंपल दिखाई दे रही है, यही क्वेश्चन है, हमने इसे m मान लिया, अब ये सिंपल दिखाई दे रहा है, बड़ा आसान है। अब हम एलसीएम लेंगे, ये m का इधर मल्टीप्लाई होगा, यहां से लिख रहा हूं 3m minus 2 into 1/m is equals to 5। एलसीएम लेंगे इसको, 3m square minus 2 upon m is equals to 5। ये m इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3m square, ये 5m आएगा, 5m को इधर बुला लेंगे, -5m minus 2 is equals to 0। ये तो क्वाड्रेटिक बन गई और इस क्वाड्रेटिक में m की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 3 2 6, 6 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है। देखिए ये प्लस और ये माइनस है, 3 2 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। 6 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए। हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3m square minus 6m plus m minus 2 is equals to 0। मैं ये मान रहा हूं कि अब आपको ये बेसिक फैक्टराइजेशन बिल्कुल अच्छी तरह से आने लगा है। ओके, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। ओके, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, 3m कॉमन ले सकते हैं, फिर हम यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे। इसका जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3m plus 1
और एक फैक्टर आएगा m माइनस 2। ओके, जब आप इसको फैक्टराइजेशन यहां से 3m कॉमन लेंगे, आप करके देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक स्टेप कम कर दिया है। सो these are the factors for this quadratic equation 3m square minus 5 minus 2। तो यहां से अगर ये इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो यहां से m की वैल्यू क्या आएगी, यहां से m की वैल्यू आएगी 3m plus 1 is equal to 0, 3m plus 1 is equals to 0, तो m की वैल्यू क्या आएगी -1/3, m की वैल्यू आएगी -1/3, और यहां से m की वैल्यू क्या आएगी, यहां से m की वैल्यू आएगी 2, और लिख लो, या तो m की वैल्यू -1/3 होनी चाहिए या m की वैल्यू 2 होनी चाहिए। ओके, लेकिन m में क्वेश्चन नहीं था हमारा, क्वेश्चन तो हमारा ये था, m तो हमने अपने मतलब के लिए रखा था, तो हमारा मतलब निकल गया। अब हम m की वापस वही वैल्यू, ठीक है, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यह क्या हो जाएगा 3x minus 1 upon 2x plus 1 is equal to 1/3। In the same way 3x minus 1 upon 2x plus 1 is equal to 2। अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 9x minus 3 is equal to 2x plus 1। यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कौन में 1 समझ लीजिए, 1 कैसे मल्टीप्लाई होगा 3x minus 1 is equal to, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 4x plus 2। अरे ये तो लीनियर इक्वेशन बन गई, ये 2x इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 7x, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये -3 उधर भेज दीजिए 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4/7, और ये 3x को उधर भेज दीजिए, 4x में से 3x चला गया तो x बचेगा, है ना, उधर x आ गया और इधर इसको बुला लीजिए 2 को, -3 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -3। क्या x की वैल्यू -1/2 या 1/3 में से कुछ आ रही है? नहीं, तो ये दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं, एंड दीज आर द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई इसमें, असाइनमेंट में मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था वहां यहाँ 2x plus 3 लिखा हुआ था। ओके, ये 2x plus 3 लिखा था, मैंने 2x plus 1 करके सॉल्व कर दिया इसे। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, आप जैसे एज इट इज जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ 1 की जगह आप 3 रख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा। बस यहाँ 1 की जगह हमको क्या लिखना है ना, 2x plus 1 की जगह यहाँ क्या लिखना है 3 लिखना है, बस बाकी तो सब सेम है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप चाहें तो यहाँ पर 3 लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर उस केस में कुछ और आएगा। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। आप चाहें तो ये वैल्यूज यहाँ पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। याद रहे, वेरिफिकेशन आप सिर्फ तभी करेंगे जब आपको स्ट्रांगली डाउट हो कि पता नहीं सही आंसर आया या नहीं, है ना। आई होप आपके क्वेश्चंस, आपको आज की लेक्चर में जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगे। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। मेक श्योर कि आप रेगुलर क्लासेस कर रहे हो। मेरे असाइनमेंट सॉल्व करने से पहले आप खुद अपने डाउट्स पुट कर रहे हो। अगर आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। खूब मेहनत कीजिए, रेगुलर रहिए और खूब खुश रहिए। बाय।